हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। वेलकम टू योर मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने की आपकी मंथली रीडिंग है ये। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है, कन्या राशि है, देन दिस इज योर टैरो रीडिंग। सो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मैसेज ना मिस हो जाए। एंड या सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ऑल पॉजिटिविटी। हरे कृष्णा। ओके, सो सबसे पहले मेजर आर्काना कार्ड से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका ओवरऑल महीना कैसा रहेगा। जस्टिस का कार्ड है। इट सेज न्याय। ओरेकल कार्ड देखते हैं। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। जीत मिल रही है। किस चीज़ में जीत मिल रही है आपको, अब आप ये जानिएगा, पर लेट्स सी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आप वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है, ठीक है? जजमेंट, जस्टिस, ट्रायम्फ, व्हाट इज गोइंग ऑन? डेविल, नाइट ऑफ swords, the world. You are winning over some situation. Seven of Cups, King of Swords, Ten of Cups, Four of Cups, Nine of Wands. Ending your reading. ओके, सो यहाँ पर जो है मोस्टली आपकी पहली की एनर्जी है, जिसमें ये बताया जा रहा है मुझे कि आप पास्ट में शायद कभी किसी चीज़ को लेकर शायद कोई गलती हुई हो, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी सिचुएशन में आपका काम ना बना हो, कोई कोई चीज़ आपसे रह गई हो, कुछ आपको मिला ना हो, जो आपने चाहा हो और वो मिला ना हो, किसी की वजह से वो आपको मिला ना हो, किसी तीसरे की वजह से कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई हो। बट यहाँ पर जो मोस्टली आपको बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है डियर वर्गो, कि जो हुआ वो हुआ, ठीक है? उसके पीछे द मस्ट बी अ रीज़न कि वो आपको क्यों नहीं मिला। बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब जो है आपकी उन्हीं विशेज़ में से कोई एक विश जो है ग्रांट हो रही है और आपको वो दी जा रही है। सो यू आर एडवाइज्ड हियर टू टेक दैट। प्लीज़ उसको लीजिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपसे बोला जा रहा है कि उसको रिसीव करिए। जस्ट रिसीव दैट, क्योंकि वो रिसीव करने से ही आप जो है इस पूरी अपनी साइकिल को, इस चैप्टर को क्लोज कर पाओगे और फाइनली फिर आप आगे चैप्टर में मूव ऑन कर पाओगे। सो यू आर, जैसे मैंने कहा था ना, आप जीत कर बाहर आ रहे हो किसी सिचुएशन से, तो वो जो जीत है दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू बी योर विश ग्रांटेड। हम्म लेकिन हो सकता है कि आप जो है घबरा रहे हो, डर रहे हो। इवन दिस पर्सन इज लुकिंग एट डेविल, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, इट शोज हर्डल्स, परेशानियाँ, या दैट। हम्म या सो दिस नाइन ऑफ सॉर्ट, किसी किसी से भी आप डर सकते हो, किसी सिचुएशन की वजह से। हो सकता है पास्ट में कुछ और, यू आर लाइक कि वापस से चीज़ें रिपीट तो नहीं होंगी। जजमेंट का कार्ड बताता है कि एक बार वो चीज़ हो गई, आपने सीख ली, नाउ इट्स गोइंग टू एंड। जस्टिस कंफर्म करता है उस बात को कि यू विल रिसीव व्हाट यू डिजर्व, ठीक है? एंड इसलिए आपको इस डरने की एनर्जी से
खुद को बाहर निकाल कर कॉन्फिडेंटली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से बातों को कम्युनिकेट करता है, जो अपनी बात बहुत अच्छे से रखता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, माइंडसेट, बैलेंस्ड पर्सन होता है। कोई भी चीज़ जो है उसको अम, उसके सिचुएशन में उसको हरा नहीं सकती, क्योंकि दिस डेविल शोज़ कि आपको डराने की कोशिश करी जाए, ठीक है? घबराने की कोशिश करी जाए। लेकिन आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो आप ही के फ़ेवर में काम करेंगी। तो अगर कोई भी ये बोलता है कि नहीं पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा होगा, या कोई ये बोलता है कि नहीं-नहीं तुम तो इसके लायक ही नहीं हो, तुम इस अपॉर्च्युनिटी के लायक नहीं हो, या फिर तुम्हारी लाइफ़ में तो हो ही नहीं सकता है। अरे ये सोचो, वो सोचो। यू जस्ट हैव टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, अपना माइंड एकदम स्ट्रॉन्गली अपने जो भी आपने विश करी है उस पर सेट करना है, और फिर उसको मैनिफेस्ट करना है। एंड दैट मैनिफेस्टेशन आपकी ऑलरेडी ग्रांट हो गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिसीव करना है घर को। तो आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है ताकि आप इस कप को रिसीव कर सको। रिसीव करना है आपको, यू हैव टू लाइक रिसीव दिस। आप बहुत शायद किसी की बातों की वजह से, या फिर किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उस सक्सेस को लेने से डर रहे हैं, या फिर आपको ये डर है कि कहीं ये आपसे छिन ना जाए। कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स अगर आपको आपकी विश ग्रांट कर रही है, ट्रायम्फ सक्सेस अगर आपको मिल रही है, सूरज अगर आपकी लाइफ में उदय हो रहा है, देन प्लीज़ टेक दैट, क्योंकि बार-बार ऐसे मौके लाइफ में नहीं आते हैं। दिस विश इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू बी योर 10 ऑफ कप्स, लाइक बहुत, बहुत बड़ी आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। एंड दैट सक्सेस जो है आपको, आप ये सोचोगे कि मैं उस टाइम पर कितना मैंने सोचा, विचार किया उस चीज़ पर, और मुझे ज़रूरत नहीं थी, आई शुड हैव बीन लाइक द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपनी इन विशेस को ग्रांट करने के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहिए, एंड देन यू विल रिसीव व्हाट यू डिजर्व, अ हैप्पी एंडिंग। एक हैप्पी एंडिंग, आपके स्ट्रगल वाले इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो ऑलमोस्ट आप उस एंडिंग पर पहुंच चुके हो। कुछ महीने से आप ऑलरेडी चल रहे थे उस चीज़ की तरफ, एंड नाउ यू आर एट दी आई वुड से क्रॉसिंग दैट ब्रिज। गेट खुल चुके हैं, बस आपको आगे जाना है। यस, तो घबराना नहीं है। डू नॉट फियर, व्हेन ही इज हियर, व्हेन कृष्णा इज हियर। ओके, सो या माय डियर वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करी हो, यहाँ से आपको कुछ तो मोटिवेशन मिला हो आगे बढ़ने के लिए। एंड या, डू नॉट वरी अबाउट एनी situation, because this is just maybe to test your um, determination. Can be anything. For example, um, मान के चलो कि किसी आप जॉब, यू आर वर्किंग एट योर ऑफिस, एंड उसमें आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन समवन एल्स जो है उसने आपका क्रेडिट ले लिया, एंड यू गॉट नथिंग आउट ऑफ दैट। You did your hard work, and maybe you could not enjoy the benefits of that work। जो आपने किया, इतना हार्ड वर्क किया, उस हार्ड वर्क को आप बेनिफिट में नहीं बदल पाए, एंड समहाउ वो उल्टा आपके लिए काम कर गया। बट नाउ दैट हार्ड वर्क जो है, क्योंकि यू हैव दैट स्किल्स, यू नो हाउ टू डू इट अगेन, आपको शायद किसी मीटिंग में काम दिया जा रहा है जहाँ पर यू आर एट द फ्रंट, एंड दैट पर्सन जिसने आपका क्रेडिट लिया, दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट अब आपको अपॉर्चुनिटी है, बोल्डली कम्युनिकेट कर कर सामने से जो है प्रूव कर सकते हैं कि यू आर द वन जिसने ये सब कुछ किया है, एंड नॉट दैट पर्सन जिसने अननेसेसरीली क्रेडिट ले लिया जो उसका कभी था भी नहीं। तो जस्टिस, सबके सामने जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट, एंड इवेंचुअली आपका ही वो डिटर्मिनेशन आपको जो है, आपका वो एक और ट्राई, आपका वो तरीका कि उस अपॉर्चुनिटी को वहीं पर रिसीव कर लेना, वो आपको जो है सक्सेस दिलाएगा। एंड दैट विल एंड द सिचुएशन, जिस भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं, बी इट अ मेंटल और रिलेशनशिप, इमोशनल, कुछ भी, दैट विल एंड दैट। तो आपके थ्रू ही होगा। सो यू आर एडवाइज्ड हियर कि आप डरे नहीं बिल्कुल भी।
और अपने डिटर्मिनेशन से आप काम करें और आगे बढ़ें, एंड थिंग्स विल जस्ट मूव स्विफ्टली, क्योंकि अल्टीमेटली स्विफ्टली एंड स्मूथली, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस होनी तय है। ओके, या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ योर्स माय डियर वर्गो। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।